नमो हरिहन्ताणं नमो सेठाणं नमो आयरियाणं नमो वैजायाणं नमो साहुणम् वीतराग सर्वज्ञ ध्वनित जो सत्य तत्व प्रकाशक है, अविरोधी जो न्याय तर्क से मिथ्यामति का नाशक है, नहीं उल्लंघ सके प्रतिवादी धर्म अहिंसा है जिसमें आत्मोन्नति की मार्ग विधायक जिनवाणी हम नित्य नमें। आत्मभावना बड़े पंडित साहब द्वारा रचित क्या कह रहे हैं? वीतराग सर्वज्ञ ध्वनित जो सप्त तत्व प्रकाशक है, कि जो वीतरागी भगवान है और वो कैसे है? सर्वज्ञ है, लोकालोक को जानने वाले हैं, और उनकी ध्वनि में अर्थात दिव्य ध्वनि में सात तत्व का प्रकाश हुआ है। और वो सात तत्व का कैसा प्रकाश हुआ है? जो अविरोधी है, कि उसमें किसी भी प्रकार से विरोध नहीं है, जो न्याय तर्क से पूरा सिद्ध हो सकता है, ऐसा उनका उपदेश है। और वो मिथ्यामति का, मिथ्यात्व बुद्धि का नाशक है, और उस तत्व को कोई उल्लंघ नहीं सकता प्रतिवादी, क्योंकि वो धर्म अहिंसा है जिसमें उसमें धर्म की बात अगर कहे तो अहिंसा परमो धर्म जो अपन कहते हैं वो है। और आत्मोन्नति का मार्ग विधायक, कि आत्मोन्नति का मार्ग बताने वाले हैं, ऐसे यहाँ पर वीतरागी परमात्मा हमारे हैं। और ऐसे वीतरागी परमात्मा को और ऐसी जिनवाणी को हम नमन करते हैं, और हम ऐसी भावना भाते हैं कि हम भी कब उन जैसी दशा को प्राप्त करें। ये अपन ने मंगलाचरण के अंदर देखा। अब अपन जो नवल शाह जी द्वारा रचित जो वर्धमान पुराण के अंदर बहुत सुंदर छंद है उसको पढ़ते हैं। काल बहु संयम जु पाल्यो नियम व्रत कीने घने, कोई तप सो सिद्धि शिव की झूठ सी लागत मने, जो भायुर मिनाने परम समता धीर रमे, साधु सोई दर्शन विजयी नवल तिनके पद में। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? काल बहु संयम जु पाल्यो, ये बहुत टाइम से संयम का पालन कर रहे हैं, नियम का पालन कर रहे हैं। व्रत कीने घने, अनेकों प्रकार के व्रत, बहुत प्रकार के बहुत किए। होई तप सो सिद्धि शिव की, इस तप से शिव की सिद्धि होती है, लेकिन अभी तक तो मोक्ष भी नहीं हुआ। और तो और जो भी अवधि ज्ञान है और भी जो क्षोभम ज्ञान की वृद्धि जिसको कही जाती है लोक में, वो भी नहीं हुई। तो इसका मतलब झूठ सी लागत मनी, कैसा लगता है ये सब झूठ है, ये सब कपोल कल्पनाएं हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसे झूठ सी लागत मने, जो भाव ये उर में न आने परम समता थिर रमे। ऐसा भाव यदि मन में आता है तो वो परम समता अंदर में धारण करते हैं। साधु सोही आदर्श विजयी, ऐसे साधु जो आदर्शन परिचय के विजयी है, उनको नवल शाह जो इस रचना के रचेता है, वो उनके चरणों में नमस्कार करते हैं, कि जो इससे भेद विज्ञान करते हैं और जो इसको जीतते हैं। अब देखो, मुनिराजों को यथार्थ श्रद्धान होता है, ऐसा तो सम्यक दृष्टि के श्रद्धान में भी होता है, लेकिन तीन कषाय चौकड़ी के अंदर प्रबल श्रद्धान की बात अपन कर सकते हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि को भी ऐसा श्रद्धान होता है, आनंद भोगों में नहीं निश्चय परम श्रद्धान है, कि पांच इंद्री के विषय भोगों में आनंद नहीं है, सुख नहीं है, ऐसा तो सम्यक दृष्टि को भी श्रद्धान होता है।
फिर भी वो भोगों में प्रवर्तन करता है, ये चारित्र्यों संबंधी अपन दोष कह सकते हैं। लेकिन दिगंबर मुनिराज की अगर भूमिका में कहे तो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव के अंदर वो प्रवर्तन तो होता नहीं, क्योंकि समस्त आरंभ परिग्रह का उन्होंने त्याग किया है। फिर भी उनको किसी विकल्प संबंधी यदि कोई विकल्प, उनको किसी विषय संबंधी विकल्प आ जाए तो कह रहे हैं कि कितना नुकसान होता है। और ये मुनिराज अपनी श्रद्धा से यूं तो चलायमान नहीं होते, लेकिन चलायमान हो जाए तो क्या होता है। जैसे हेमसेन मुनिराज की घटना को देखे तो खरबूजे के अंदर बढ़िया खरबूजे की उनको खुशबू आ रही थी, खेतों में ध्यान कर रहे थे, खुशबू आ रही थी, और उनको ऐसा हुआ कि भाई आहार के अंदर खरबूजा मिल जाएगा, बढ़िया सुगंध वाला खरबूजा यहाँ पर खेत में पका है। तो ऐसा विकल्प आने पर, श्रद्धा से चलायमान होने पर वो खरबूजे के अंदर इल्ली बन गए। तो ऐसे नाना प्रकार की घटनाएं पुराणों के अंदर आपको पढ़ने मिलेगी। तो ऐसे श्रद्धा से चलायमान होने का कितना बड़ा दंड है, विषयों के प्रति आसक्ति का या इस तरह के विकल्प का कितना बड़ा दंड है, ये समझ सकते हो। तो यूं तो वो अपनी श्रद्धा से चलायमान नहीं होते, लेकिन चलायमान हो जाए तो क्या होता है। मन देखो मुनिराजों की कैसी दशा होती, कैसे निश्चल होकर के ध्यान करते हैं। यहाँ पर आपको देखो चित्र दिखता होगा, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अरे उग्र व्रत तप होते हुए भी कोई रिद्धि प्रकट नहीं हुई, फिर भी श्रद्धा अचलित है। क्या कह रहे, फिर भी श्रद्धा उनकी अचलित है, वो उससे चलायमान नहीं होते, वो तो ज्यों का त्यों बस ध्यानस्थ अपनी आत्मा में रहते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि अब तक रिद्धि क्यों प्रकट नहीं हुई। रिद्धियों की उनके मन में चाह नहीं है, क्योंकि जिनको अपने चैतन्य का वैभव, चैतन्य का खजाना मिल गया हो, उनको रिद्धियों की क्यों चाह होगी, और जिससे अपने प्रयोजन की भी सिद्धि नहीं होती, जो अपन ने कल चर्चा की थी। तो ऐसे ध्यानस्थ दिगंबर मुनिराज रहते हैं। अब अपन कविवर भूधर दास जी द्वारा रचित जो बहुत सुंदर भाव है यहाँ पर वो देखते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मैं चिरकाल घोर तप कीना, अजोरुद्धि अतिशय नहीं जागे, तप बल सिद्धि होत सब सुनयत, सो कछु बात झूठ सी लागे, यो कदापि चित्त में नहीं चिंतत, समकित शुद्ध शांति रस पागे, सोई साधु दर्शन विजयी, ताके दर्शन से अग भागे। कि ऐसे अदर्शन विजयी साधु के दर्शन मात्र से अग माने पाप दूर भाग जाते। यहाँ पर भी वैसे ही भाव बता रहे हैं कि मैंने बहुत काल से घोर तप किया। घोर तप का अपन ने पिछले जो परिचय चले वहां पर वर्णन किया था कि सिंह निष्क्रीडित व्रत होता है, कनकावली व्रत होता है, एकावली व्रत होता है, सर्वतोभद्र, ऐसे महान महान तप मैंने चिरकाल तप तपे। माने ऐसे ऐसे उपवास होते, मैंने 2 महीने में एक बार आहार हो, 1 महीने में एक बार आहार हो, और बाकी ऐसे उपवास हो, ऐसे ऐसे तप होते हैं, मैंने बहुत तपस्या वाले होते हैं। मैंने तो सुना था कि तप के बल से सर्व सिद्धि होती है, तप करने पर सर्व प्रकार के प्रयोजन की सिद्धि होती है। सो वह बात कुछ झूठ सी लगती है, ऐसा चिंतन महामुनीश्वर कभी नहीं करते। यदि विकल्प आ जाए तो उसका प्रायश्चित लेते हैं। मैंने रुद्धियां अतिशय के बिना ही मैं अपने में पूर्ण प्रभुता संपन्न हूँ, जो कल अपन ने चर्चा की थी। मैंने अतिशय या चमत्कार के लिए दीक्षा नहीं ली है, ऐसा विचार करते यदि विकल्प आ जाए मुनिराज को, ऐसा विचार करते हैं मैंने अतिशय के लिए या चमत्कार के लिए दीक्षा नहीं ली है, मैंने तो अपनी आत्मा की साधना के लिए दीक्षा ली। मैं तो मेरा सम्यक शुद्ध रहे कैसे भी, इसके लिए पुरुषार्थवंत रहूंगा। मैंने 25 प्रकार के दोषों से रहित पवित्र बना रहे, और मेरा उपयोग सदा आत्मा के शांत रस में पगा रहे, अर्थात लीन रहे। मैं सदा आनंद का रस का पान करते करते पूर्णता को प्राप्त हो। ऐसे पुरुषार्थवंत तपोनिधि होते, ऐसे महामुनिराज होते। माने जिनके दर्शन करने से मात्र दर्शन करने से कह रहे, क्यों, जब उनके दर्शन करते हैं तब ऐसा भाव अंदर में जगता है, सचमुच होने लायक दशा तो ये है, सुखी होने का मार्ग तो ये है।
उन्हें यदि आपको बताए कि एक राजा बहुत दुखी था। क्यों दुखी था? राजा के पास तो सब कुछ संपदाएं थी, सब कुछ था, फिर भी आकुलता होती थी। एक बार किसी संत के पास गए और किसी से पूछा या किसी से समाचार मिला कि भाई सुखी होना है तो क्या करें। तो उन्होंने कहा कि भैया सुखी होना है तो सुखी व्यक्ति का कुर्ता पहन लो तो सुखी हो जाओगे। ये बात बढ़िया कही है भाई, राजा है, अब जो कोई भी सुखी दिखाई देगा उसका कुर्ता अपन योग्य मूल्य चुका करके ले लेंगे कि भैया आपका कुर्ता दे दो और जितने पैसे लेने ले लो। ऐसी बात है तो कोई बात नहीं। अब उसने नगर के अंदर राजा ने मंत्रियों को, सैनिकों को सब चारों तरफ फैला दिया और बोला जो भी व्यक्ति सुखी दिखाई दे उसका कुर्ता ले लो और फिर उसको योग्य मूल्य चुका दो, अपन वो कुर्ता पहनेंगे सुखी हो जाएंगे। अब राजा ने ये सब बता दिया। अब सारे सैनिक, मंत्री, जो कुछ भी उसके कर्मचारी थे, सब जगह पूछने लगे भैया कोई सुखी है, सुखी है। बच्चे से पूछा तुम सुखी हो कि नहीं? दुखी है, हमको खेलना है और अम्मा कहती है कि पढ़ाई करो। और थोड़े बड़े व्यक्ति से पूछा कि तुम सुखी हो कि नहीं, दुखी हो कि नहीं? एग्जाम में पास नहीं हो रहे तो दुखी है। कोई कह रहा है कि एग्जाम में कम नंबर आ रहे तो दुखी है। और आगे देखे तो जो पढ़े लिखे है, योग्य हो गए, नौकरी नहीं मिल रही इसलिए दुखी है। उस और नौकरी है उनको पूछा तो भाई आप सुखी हो कि दुखी हो? तो कह रहे हैं कि भाई शादी नहीं हो रही इसलिए दुखी है। और शादी हो गई, उनसे पूछते भाई शादी हो गई अभी तो सुखी हो? कि बच्चे नहीं हो रहे इसलिए दुखी है। तो आगे जितने भी लोगों से मिले सब दुखी दिखाई दिए, परेशान हो गए, कोई सुखी नहीं मिला, कोई ना कोई विकल्प से दुखी। फिर क्या हुआ? राजा भी खोज के लिए निकल पड़ा। राजा को हुआ कि यदि किसी सैनिक को, मंत्री को वो कोई सुखी व्यक्ति मिल गया और कुर्ता उसने रख लिया तो मंत्री या कोई भी व्यक्ति सुखी हो जाएगा, इसलिए मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। तो राजा भी निकल पड़ा और उसके साथ तो सब होते सेवा वाले, पंखा झुलाने वाले। फिर भी गर्मी का मौसम था, पसीना पसीना हो गया था राजा। अब जंगल के अंदर, नगर के बाहर से दूसरी तरफ जा रहे थे, जंगल में बैठ करके विश्राम कर रहे थे और सैनिक वगैरह जो भी थे, मंत्री वगैरह थे, उनके सेवक दास दासी वहां पर फिर पड़ाव डाल दिया और फिर राजा को पानी पिला रहे थे, जल पिला रहे थे। और उतने में फिर पानी पीते पीते उन्होंने दूर देखा एक पेड़ के नीचे और धूप की किरणें वहां पर पड़ रही थी और वहां पर दिगंबर मुनिराज थे। कौन थे? दिगंबर मुनिराज थे। और दूर से देखने पर उनका चेहरा ऐसा चमक रहा था, माने उनकी प्रसन्नता ऐसी, माने चक्रवर्ती के वैभव को भी फीका कर। और वहां पर उनके पास निकट गए और फिर उनको लगा ये कोई ध्यान कर रहे हैं, कोई बात नहीं, इसमें ध्यान में अपन बाधा नहीं डालेंगे। तो एक काम करो, आजू बाजू देख लो, क्योंकि गर्मी के दिन है, गर्मी लग रही थी इसलिए कुर्ता उतार करके कहीं पर पेड़ पर टांग दिया होगा, जा करके देख लो आजू बाजू पड़ा होगा, अपन कुर्ता तो देख लो कौन से कलर का है, क्या है, कैसा है। तो फिर सब सैनिक यहाँ वहां ढूंढने लग गए, पूरे आसपास के पूरे एरिया में, सब पेड़ के आसपास सब जगह देख लिया, लेकिन कुर्ता तो मिला ही नहीं। कुत्ते में एक श्रावक वहां पर दर्शन करने आए, मुन्नास को नमस्कार किया और फिर राजा साहब से कहा, राजा साहब को भी जो भी योग्य विनय होती है वो भी की ऐसे ही। और फिर उसने कहा कि क्या हुआ राजा साहब? तो उन्होंने कहा कि भाई हम सुखी व्यक्ति की तलाश कर रहे थे, अब तक नगर में तो कोई सुखी नहीं मिला, लेकिन आज हमारी तलाश पूरी हुई, ये हमको सुखी दिखाई दे रहे और हमको इनका कुर्ता चाहिए। तो मुनिराज तो ध्यान में थे। तो श्रावक ने कहा राजा साहब, सुखी व्यक्ति जो होता है उसके कपड़े उतरते हैं, कुर्ते होते नहीं, कुर्ते उतारते हैं और सुखी होते हैं। माने जब अंदर में सुख प्रकट होता है तो उनके वस्त्र रहते नहीं है, वस्त्रों का त्याग कर देते हैं और वो सुख स्वरूप भगवान आत्मा में निमग्न हो जाते हैं। और राजा को इस तरह से वार्तालाप होने पर राजा को समझ में आया कि सचमुच ये है सुखी होने का मार्ग। और फिर राजपाट वैभव छोड़ करके वे भी दीक्षा लेकर के सुखी हो गए। माने देखो, जिनके दर्शन मात्र से पापों का नाश हो जाता है, दुखी व्यक्ति सुखी हो जाते, ऐसे साधु अदर्शन परिचय विजयी होते। माने देखो, धारणा ज्ञान में भी जिसने जिनेन्द्र कथित तत्वों का यथार्थ निर्णय किया है, उसे भी जब जैन दर्शन का कोई अनुष्ठान तब आदि झूठे नहीं लगते। माने धारणा में भी जिसने जैन दर्शन को समझा है, भी जैन दर्शन ऐसा अद्भुत है, उसको भी जैन दर्शन की बातें झूठी नहीं लगती, उसको भी सच्ची लगती है। तब फिर स्वरूपानंद, अपने स्वरूप में आनंद करने वाले, ऐसे स्वरूप में विहार करने वाले संतों को कैसे झूठ से लगते हैं? नहीं लग सकते। ये तो समझाने की शैली है कि झूठ सी लागे, कभी नहीं। वे तो अपनी परिणति एवं पुरुषार्थ के ज्ञाता होते हैं। माने रुद्धिया तो पुण्य की दासी होती है,
अब जब पुण्य की बेदासी है तो उसका विकल्प क्यों करेंगे? यदि पुण्य का उदय होगा तो प्रकट हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हमें क्या मतलब उससे। माने अतिशय तो व्यंतरों के भी बहुत होते हैं, औरों की तो क्या बात करें, व्यंतरों के भी अतिशय बहुत होते हैं, देखे सुने जाते हैं, परंतु वे सब संसार के वर्धक होते हैं। व्यंतरों के जो भी अतिशय होते हैं, नाना प्रकार की विक्रिया होती है, ये सब संसार के वर्धक है। और जिन धर्म, आत्म धर्म तो कर्मों का विध्वंसक है, कर्मों का नाश करने वाला है ये जैन धर्म। इसकी तो क्या बात करें। माने जैन दर्शन अर्थात विश्व का सर्वश्रेष्ठ दर्शन। अभी तक जो भी मुक्ति गए या जा रहे हैं और जाएंगे, वे सभी निज दर्शन, आत्म दर्शन से ही मुक्त हुए हैं। यही एकमात्र उपाय है। माने दुनिया के सभी दर्शन उनके भगवान, गुरु आदि अपनी उपासना करवा कर जगत के प्राणियों को दास बनाते हैं। जगत के जितने भी दर्शन हैं, उनके भगवान कहो या गुरु कहो, वो तो दास बनाना चाहते हैं, भक्त बनाना चाहते हैं, और उन्हें अपनी पूजा भक्ति आदि करवाना अच्छा लगता है। परंतु एकमात्र जैन दर्शन ऐसा है कि दासत्व का नाश करके अपना स्वयं का प्रभुत्व दर्शाकर भगवान बनाने का मार्ग दर्शाते हैं, अर्थात भगवान बनाते ही है। ऐसा है जैन दर्शन। मैंने अपने लोक में कहावत सुनी होगी अशोक जी, लोक में ऐसी एक कहावत आती है, क्या है, पारस मणि और संत में बड़ो आतरो जान, वो लोहे कंचन करे, ये करे आप समान। मैंने पारस मणि की अगर आपने बात सुनी हो, अब कई लोग कहते भैया पारस मणि हमने देखी तो नहीं है, अब देखी नहीं तो कम से कम सुन तो लो, समझ तो लो, ऐसी कोई मणि होती है। मैंने अब समझाना है वस्तु स्वरूप, अब समझाए कैसे, कि ऐसी कोई वस्तु से ही समझाएंगे। तो पारस मणि और संत में बड़ो आतरो जान, कि पारस मणि और संत में बड़ा अंतर है। कैसा अंतर है कि जो पारस मणि है वो लोहे का स्पर्श करे तो वो सोना बना देता है, वो लोह कंचन करे। पारस मणि अगर लोहे का स्पर्श करे तो वो कंचन करे, और जो गुरु के चरण स्पर्श करे तो वे करे आप समान। जो जिनेन्द्र भगवान के चरण स्पर्श करे वे करे आप समान। तो सुख जी ये तो हमने कई बार किया, चरण स्पर्श तो कई बार किए, अनेकों भाव में अपन पढ़ते भी है, भव भाव में मैं पूजन कीनी, दान सुपात्र सुदीनो, ये सब तो मैंने अनंत बार किया। लेकिन भैया चरण स्पर्श करना मतलब ये भगवान के जो चरण आप करते हो मंदिर में प्रतिमा जी के, ये चरण नहीं, चरण माने आचरण, उन जैसा जीवन में आचरण हो। अब आचरण कैसे होगा, श्रद्धा ज्ञान पूर्वक आचरण। तो ऐसा आचरण जो करते हैं जिनेन्द्र भगवान ने जो किया वो, तो वो भी उनके समान बन जाते। ऐसी यहाँ पर भाव बताया है ना। माने उनका उपदेश भक्त रहने का नहीं होता, अपितु भगवान बनने का होता है। माने ये जैन दर्शन पशु से परमेश्वर और पामर से परमात्मा बनने का है, और भगवान भक्त से भगवान बनने का बुलंद नाद करता है ये जैन दर्शन। माने इसके दर्शन को जिनने आत्मसात किया है, चाहे वह पशु हो, चांडाल हो, और तो और अंजन चोर जैसा व्यक्ति हो, सभी भगवान बन गए। हाथी का जीव भी पारसनाथ भगवान की अपन एक दिन कथा देखी थी कि वो पारसनाथ भगवान का जीव हाथी भी आत्म आराधना करके पारसनाथ भगवान बन गए। सिंह का जीव देख लो, अपने वर्तमान शासन नायक सिंह का जीव क्रूरता छोड़ करके शांत प्रशांत अपने आत्मलीनता के बल से जगत प्रसिद्ध महावीर भगवान बन गए। मैंने अंजन चोर की तो आपने कथा देखी होगी कि अंजन चोर नमोकार मंत्र की परम श्रद्धा से निरंजन हो गया, उसको वो भी याद नहीं रहा, लेकिन वहां पर वो जो छीका बंधा हुआ था, आणम ताणम कछु ना जानम सेठ वचन प्रमाणम, और ऐसे उसने छीका को काट दिया। और ऐसा करने पर क्या हुआ, वो श्रद्धा थी जिन धर्म की सेठ के वचन प्रमाण है जैन दर्शन के, तो फिर वो तिर गया, उसका भी काम हो गया, फिर मुझे दीक्षा लेकर के मोक्ष गया उसी पर्याय से। तो आत्म धर्म की आराधना से अक्षय अनंत जीव सिद्ध भगवान बन गए। कितने अक्षय अनंत जीव सिद्ध भगवान बन गए। जगत को आश्चर्य करा देने वाला यह जैन दर्शन जगत का लोकोत्तर दर्शन है, और ऐसे दर्शन को कौन झूठ मान सकता है। जो भी कहते ना मन में झूठ सी लागे, तो ऐसा कौन झूठ मान सकता है। वह तो अभव्य ही होगा जो झूठ मानेगा। मैंने भव्य तो इससे सम्मत करते ही है, जिसे सुखी होना हो, संसार सागर से पार उतरना हो, जो
सच्चे सुख का वांछक हो उसे तो यह दर्शन मान्य ही होगा, उसे ये दर्शन जो है वो झूठ सा कभी भी लग नहीं सकता। एक नयन सुखदास जी हुए, बहुत सुंदर उनकी 12 भावना भी हुई है और बहुत अनेकों रचनाएं नयन सुखदास जी की हुई है। उसमें एक लंबी 12 भावना माने लगभग 40 पेज की 12 भावना है, उसके अंदर ये बहुत सुंदर भाव आया है। तू कर ले आत्म स्वरूप सेवा शिव भूप से आत्म रूप के गुण संघर्षण, हो निश्चय परमात्म आत्म का दर्शन, है समय सार में साख तू निश्चय राख, कहे कोई लाख अरे जगवासी, कहे कुंद कुंद तू हो छठ मास उदासी। क्या कह रहे, तू कर ले आप्त स्वरूप। आप्त स्वरूप मतलब आप्त होता, आप्त का अर्थ होता है भगवान। आप्त, आप्त आगम और गुरु, देव शास्त्र और गुरु। तू कर ले आप्त स्वरूप। एक ग्रंथ भी है आप्त मीमांसा, माने देव की मीमांसा कि ये सच्चे देव है या नहीं है, ऐसा उसमें पूरा बताया। समंत भद्राचार्य का आप देखो देवागम सूत्र जो अपन कहते हैं, तो उसके अंदर भी देव की माने परीक्षा की है कि ऐसा तो जो भी अतिशय देखा जाता है व्यंतरों आदि में भी देखा जाता है, ऐसे लोगों में भी देखा जाता है, तो आप कैसे देव हुए। वीतरागी सर्वज्ञता और हितोपदेश इस तरह से पूरा वहां पर मीमांसा की गई है। तो तू कर ले आप्त स्वरूप, कि जो अपने वीतरागी भगवान हैं उनका स्वरूप कैसा है, तू कर ले आप्त स्वरूप, यानी उनका निर्णय कर ले, विश्वास कर ले, प्रतीति कर ले। सेवा शिव भूप से, कि उन्होंने शिव की प्राप्ति की है और ऐसे अनेकों जीव हुए उनने प्राप्त की है। वो किससे हुई है कि आत्म रूप के गुण संदर्शन के, आत्म रूप जो है अनंत गुण है, उन वैभवों का श्रद्धान करके, उन गुणों का श्रद्धान करके, अपने को उस रूप अनुभव करके इसकी प्राप्ति की है। हो निश्चय परमात्म, कि तू निश्चय से यदि विचार करे, निर्णय करे, तो तू कैसा है, परमात्म है। परमात्मा है तो क्या करे, आत्मा का दर्शन कर। आत्मा का दर्शन करने वाले ही परमात्म बनते हैं। और वो कहते हैं कि ये बात कहाँ पर आई है, ये बात तो लिखी है ना, है समय सार में साख, कि समय सार के अंदर ये बात तो जगत प्रसिद्ध है, आत्मा ही परमात्मा है, या आत्मा को ही भगवान आत्मा कहा है, भगवान स्वरूप कहा है। ऐसा तो 72 नंबर की समय सार जी की टीका के अंदर 3-3 बार भगवान आत्मा कहा है। 31, 32, 33 नंबर की गाथा की टीका के अंदर भी भगवान आत्मा कहा है। अनेकों जगह भगवान आत्मा की बात कही है। तो यहाँ पर कह रहे हैं समय सार में साख तू निश्चय राख, ऐसा निश्चय रख जो समय सार। देखो एक तो आप्त का स्वरूप जैसा है वैसा तू निर्णय कर ले। फिर जिनवाणी के अंदर समय सार के अंदर बात आई कि तू भगवान आत्मा है, तो उस समय सार की भी बात का निर्णय कर ले। तो निश्चय राख, कहे कोई लाख, कि कहे कोई लाख, कोई कुछ भी कह दे कि तू शरीर है, सेठ है, करोड़पति है, ये है वो है, जो मान सम्मान दे, लेकिन तू वो विश्वास मत करना। जगत में जो लोग तुझे नाम पुकार रहे हो वो विश्वास मत करना, तू तो ये विश्वास कर। कहे कोई लाख अरे जगवासी, कि जगत के जीव तुझे कहे कुछ भी तो भी तू इस बात पर विश्वास मत करना। क्यों, कहे कुंद कुंद तू हो छठ मास उदासी। कोई कहे भगवान भगवान, कोई बनते नहीं है, ये सब कपोल करना है। अन्य धर्म वाले कहते, मुस्लिम धर्म वाले कहते हैं ये सच्चा मार्ग है, हिंदू वाले कहते हैं वैकुंठ का मार्ग सच्चा है, फलाने धर्म वाले कह रहे ये सच्चा है। अब सारे धर्म वाले अपने आप को सच्चा कह रहे, वैसे हमारे धर्म वाले भी कह रहे हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। तो कह रहे हैं उनकी बातों में मत आ, जो बात हम बता रहे हैं खाली 6 महीने का तुझे क्या बोलते हैं कोर्स बता रहे हैं, 6 महीने का, तो 6 महीने तक उदास हो जा, ये सारे जगत से, संयोगों से, देह से, सबसे उदास हो जा और अभ्यास कर। ये देह भिन्न है और मैं चेतन भिन्न हूं, ऐसा 6 महीने तक तू अभ्यास कर, तो तेरे को तेरा जो प्रयोजन की सिद्धि करनी है, सुखी होना है, वो प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी, टेंशन मत ले। तू हो छठ मास उदासी, ऐसे यहाँ पर भाव दिया, क्योंकि 3 लोक और 3 काल में एक ही मार्ग है, जिसको श्रीमद जी ने कहा एक होय तृण काल में परमार्थ को पंथ, प्रेरे जो परमार्थ को वह व्यवहार समंत। माने तीनों काल के अंदर, चाहे भूतकाल में कहो, भविष्य में कहो या वर्तमान में कहो, सुखी होने का मार्ग तो यही है
जो प्रेरे जो परमार्थ को, कि जो परमार्थ है, परम अर्थ है, भगवान आत्मा है, शुद्ध तत्व है, उसका जो आश्रय करते हैं वो ही व्यवहार समंत, कि वे ही सच्चे व्यवहार को पालने वाले या व्यवहार रूप जिनका जीवन हो सकता है। माने भविष्य के होने वाले अगर अपन देखें तो महापद्म नाम के तीर्थंकर, नाम सुना होगा महापद्म नाम के तीर्थंकर, और वो कौन है? श्रेणिक राजा के जी। आपने श्रेणिक राजा का नाम सुना होगा। श्रेणिक राजा जो महावीर भगवान के समो शरण में 60,000 प्रश्न पूछे थे उन्होंने, ऐसा आता है 60,000 प्रश्न। चलो ये बात तो ठीक है। और तो और यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाला था। कौन थे वो? श्रेणिक राजा। और तो और वो बौद्ध धर्म अनुयायी थे, और उनकी जो धर्म पत्नी थी वो कौन थी? जैन धर्म अनुयायी। और वो कौन थी? कि महावीर भगवान की गृहस्थ अवस्था की मौसी, राजा चेतक की पुत्री त्रिशला माता जो महावीर भगवान की है, उनकी सगी बहन। अब उनसे इनका विवाह हुआ था, श्रेणिक राजा और चेलना रानी। अब क्या कह रहे हैं कि भूतकालीन जीवन उनका देखे श्रेणिक राजा का, तो जीवन को देखकर जैन दर्शन की महानता की महिमा आती है। माने श्रेणिक राजा के 2 भव पूर्व अपन देखते, 2 भव पूर्व विंध्याचल में वादीसार नाम का भील रहता था। क्या नाम था? वादीसार। वहां वह शिकार करता था और मांस खाता था। एक बार महाभाग्य से उसे जैन मुनिराज के दर्शन हुए, और फिर क्या हुआ? मुनिराज ने अत्यंत करुणा पूर्वक कहा, हे भव्य, मांसाहार में महापाप है, उसे तू छोड़ दे। और उसने भद्र भाव से कहा, भील ने, प्रभु, मांस का तो मेरा व्यापार है, और मांस खाने पर ही मेरी जीविका चलती है, वही तो हम खाते हैं और उसी से तो हमारा जीवन चलता है। यदि मैं इसका त्याग कर दूंगा फिर क्या होगा? उसे मैं सर्वथा नहीं छोड़ सकता। फिर भी है स्वामी, मैं आपका एवं आपके हितकारक वचनों का सम्मान करता हूँ। आपकी साक्षी पूर्वक मैं आज से जीवन पर्यंत के लिए कौवे के मांस का त्याग करता हूँ। चाहे मेरा प्राणांत हो जाए, लेकिन कभी भी कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। ऐसी एक और घटना आती है हमारे महावीर स्वामी भगवान जो है वर्तमान स्वामी, उनके पुररवा भील की घटना, उसमें भी सेम ऐसे कौवे के मांस की घटना आती है। अब इसमें कुछ अलग कहना है। घटना है तो क्योंकि देखो, जीव की कहानी अनादि काल से है, और अनादि काल में घटनाएं तो रिपीटेशन होता रहता है, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, नाम भी रिपीटेशन होते हैं, घटनाएं भी रिपीटेशन होती है। ऐसे नाना प्रकार के जीव, क्योंकि ये सब संसार का नियम है, होता रहता है ये सब परिवर्तन। ऐसा श्रेणिक राजा के पूर्व भाव वादीसार नाम का जो भील था, उसमें ऐसी घटना हुई कि उसने कौवे के मांस का त्याग कर दिया। अब श्री मुनिराज ने उसे भव्य जानकर यह प्रतिज्ञा दे दी कि भाई ठीक है, तू पूरा त्याग नहीं कर सकता तो एक कौवे का मांस छोड़ दे, कोई बात नहीं, जितनी तुझमें सामर्थ्य उतनी कर लो। क्योंकि भैया अकरणात मंद करनत श्रेया, मैंने कुछ नहीं करने से कुछ करना ही अच्छा। समझी बात? तो ये कह रहे हैं, अब जैसे बच्चे को अपन ने कहा जाओ बेटा पूजा करो, मंदिर जा करके पूजा करके आना। अब बेटा कह रहे कि हम दर्शन करके आएंगे, पूजा नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, दर्शन करके ही आ जा कम से कम। जैसे अपन कह देते ना भाई चलो इतना ही कर लो, कुछ नहीं करो तो इतना ही सही। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि फिर उसने प्रतिज्ञा ले ली, और वो वर्तमान में श्रेणिक राजा ही, मैंने वर्तमान में जब महावीर स्वामी भगवान का समोशरण लगा था, उसी समोशरण के अंदर श्रेणिक राजा ही गौतम स्वामी से, मैंने गौतम गणधर जो हुए हैं उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं। अतः उन्हीं को लक्ष्य करके श्री मुनिराज ने कहा, हे श्रेणिक, उसके बाद कुछ ही समय में ऐसी घटना घटित हुई कि वादीसार भील को महाभयंकर विचित्र प्रकार का रोग हो गया, और अनेक प्रकार की औषधियों द्वारा बहुत उपाय करने पर भी वह रोग ठीक नहीं हुआ। तब एक मूर्ख वैद्य ने, क्योंकि जो अच्छा वैद्य होगा, शाकाहारी वैद्य होगा, वो तो ऐसी शिक्षा नहीं देगा, न ऐसे औषधियों का प्रयोग करने को कहेगा। लेकिन एक मूर्ख वैद्य था, समझो कुछ भी,
कोट उपाय करता था। उस मूर्ख वैद्य ने भी उस भील से कहा कि यदि तुम कौवे का मांस खाओगे तो रोग से मुक्त हो सकते हो, कौवे का मांस खा लो तो रोग से मुक्त हो जाओगे। तब भील राज अपनी प्रतिज्ञा में अचल रहे कि नहीं भैया, हम तो नहीं खाएंगे, भले ही मरण हो जाए परंतु मैं कौवे का मांस कभी नहीं खाऊंगा। क्या कह रहे हैं? भले ही मरण हो जाए तो भी कौवे का मांस कभी नहीं खाऊंगा। और वादी सार का मित्र उनके पास उनकी तबीयत की खबर पूछने जा रहा था। मैंने जो वादी सार भील था उसका भी एक मित्र था। अब भील का मित्र कौन होगा? अशोक जी, भील का मित्र कौन होगा? राजा होगा? अरे भील का मित्र भील ही होगा। अब एक दूसरे की खबर पूछने जाते हैं। अब एक भील दूसरे भील की खबर पूछने जा रहा है और उसी बीच उसने एक यक्ष देवी रास्ते में उदास बैठी हुई दिखाई दी। यक्ष देवी ये सब होते हैं, सब पहले के जमाने में होते थे, आज भी कहीं कहीं होते हैं। तो यक्ष देवी जो थी उसे उदासी उदासी से बैठी थी। अब उदासी का कारण पूछा। अब यक्ष देवी ने कहा, हे भाई, आप अपने मित्र वालीसार के पास जा रहे हो, उसे कौवे के मांस का त्याग है। आप तो कहोगे मित्र प्राण बचाने हैं तो कौवे का मांस खाना पड़ेगा, और आप तो यही कहोगे। तो मुझे उसकी चिंता हो रही। बोले क्यों चिंता हो रही, क्या हो रही? लेकिन यदि आप जाकर उसे दवा के रूप में कौवे के मांस खाने के लिए कहोगे और कदाचित वह प्रतिज्ञा से भ्रष्ट होकर कौवे का मांस खा लेगा मरण से बचने के लिए, तो वो नरक जाएगा। कहाँ जाएगा? नरक जाएगा। और उसकी दशा का विचार करके मैं दुखी हूं। कौन? यक्ष देवी दुखी हो रही, तो जंगल में रह रही थी वो। देखो कैसे कैसे कर्मों की लीला होती है, अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगी। तब वह कुशल बुद्धि मित्र यक्ष देवी को आश्वासन देकर अपने मित्र वादिर सार के पास पहुंचा और उसकी परीक्षा हेतु मित्र से कहने लगा, हे मित्र, मैं तुम्हारा हितचिंतक हूँ। परीक्षा लेने के लिए कह रहा है वो, मैं तुम्हारा हितचिंतक हूँ। आप अपने मित्र पर सदा विश्वास करते रहे हो, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके रोग का दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप दवा के रूप में कौवे का मांस ले लो, निरोग हो जाने के बाद आप मुनिराज से प्रायश्चित ले लेना। इसमें क्या बड़ी बात है? गलती हो जाती है या गलती की प्रायश्चित होती है, लेकिन जो जानबूझ करके दोष या अपराध करते हैं उसका प्रायश्चित नहीं होता। अपने ज्ञान में नहीं आ रही है और गलती हो गई, जैसे किसी ने उपवास किया, अब रसोई बना रही है, घर में माता बहन ने रसोई बनाते, अब उपवास किया हो और रोज चखने की आदत हो और जरा सा चख लिया, अरे मैंने तो आज उपवास किया था और मैंने चख लिया, अब ये गलती हो गई, उसका तो प्रायश्चित होता है। अब भूख लग रही है, क्या करें, चलो थोड़ा खा लेते फिर प्रायश्चित ले लेंगे, ये इसका कोई वो नहीं है। गलती हो जाने का प्रायश्चित होता है, इसका तो दंड ही होता है, इसका तो फल भोगना ही पड़ता है। तो मैं वो कह रहा है कि भाई प्रायश्चित ले लेना। मित्र ने कहा, मैं तुम्हें धर्म भ्रष्ट नहीं करना चाहता, ये नहीं करो धर्म भ्रष्ट करो, पर क्या करो, अन्य कोई उपाय ही नहीं है, कर लो। जैसे जीवन भर किसी ने नियम संयम का पालन किया हो और फिर डॉक्टर कह दे कि मछली के तेल वाला ये औषधि है या कोई दवाई है, कॉड लिवर ऑयल से बनी हुई है, आप ले लो, बाद में प्रायश्चित ले लो। देखो जीवन रहा तो नियम संयम पाल पाओगे, धर्म कर पाओगे, जीवन नहीं रहा तो क्या करोगे? इसलिए तुम खा लो, मांस से बनी है, कुछ किसी चीज से बनी है, तुम तो खा लो, बाद में देखा जाएगा। और ऐसे लोग सुनाने वाले भी मिल जाते हैं, ये देखो तुम इतने धर्म किए तो क्या हुआ, क्या फल मिला? कोई बात नहीं, दवा खा लो तुम, बाद में धर्म कर लेना, बाद में माला फेर लेना। ये ऐसा नहीं है। यहाँ पर प्राणों की कीमत पर मांस आदि का या अभक्ष दवाइयों का सेवन करने का बात नहीं है। यहाँ पर तो ये कह रहे हैं, प्राण जाए पर नियम को ना तजे, ऐसी यहाँ पर मोक्ष मार्ग की बात है। क्योंकि आप किसके लिए ये नियम को तोड़ रहे हो? इस शरीर के लिए। अब ये शरीर कब तक रहेगा? तुम ये मांस वाली या इस तरह की दवाई खा लोगे, औषधि का सेवन कर लोगे, फिर क्या होगा? हम तो उसको औषधि भी नहीं कहते, दवाई कह रहे हैं तो कह लो, औषधि तो प्रासुक और शुद्ध होती है। माने तुम अगर इसका सेवन करोगे और सेवन करने के तुरंत बाद ही तुम्हारी मृत्यु हो गई तो क्या भरोसा है, क्या गारंटी है? लेकिन तुमने संयम को छोड़ा और अभक्ष दवाइयों का सेवन कर लिया तो फिर तुम्हारा नरक जाना निश्चित ही है। अब वो कह रहे हैं कि भाई तुम तो कर लो, मित्र ने ऐसा कहा। भील ने अपने मित्र को समझाते हुए कहा कि जो भील था, जो रोगी था, वादिरसार, उसने कहा कि भाई
मैंने अपने जीवन में कोई सत्कार्य नहीं किया, जैसे तैसे एक छोटा सा व्रत लिया है, और मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं कि मैं उसे भी छोड़ दूं। जैसे तैसे तो लिया है, जीवन में बहुत पाप किए। जिसे धर्म से किंचित भी स्नेह होगा वह मरणासन अवस्था में भी व्रत को नहीं छोड़ेगा, नियम को नहीं छोड़ेगा। और ब्रील की दृढ़ता को देखकर उसका मित्र प्रसन्न हुआ और यक्ष देवी की बात को बताते हुए यह भी कहा कि आप इस प्रतिज्ञा के प्रभाव से देव पर्याय को प्राप्त करोगे, आप इसका दृढ़ता से पालन कर रहे हो तो। हे श्रेणिक, तब मात्र कौवे का मांस छोड़ने का भी ऐसा महान फल जानकर उस मित्र को उन जैन मुनिराज पर दृढ़ श्रद्धा हो गई और अहिंसा धर्म का उत्साह बढ़ा। देखो, जो रोगी था और जिसने नहीं खाया कौवे का मांस, उसने तो नियम का पालन किया ही किया, लेकिन उसकी दृढ़ता को देख करके उसको जिन धर्म की आस्था हो गई और उसने भी सभी प्रकार के मांस का त्याग किया। सोचो, आपकी प्रतिज्ञा दूसरे को प्रतिज्ञा देने में निमित्त बन रही, तो कोई बात है, उत्साह बढ़ा, जिससे जैन धर्म के स्वीकार पूर्वक उसने सभी प्रकार के मांस आदि का सर्वथा त्याग करके अहिंसा आदि 5 अनुव्रतों का धारण कर लिया। अनुव्रती हो गया, पूरा त्याग नहीं किया था तो कोई बात नहीं, लेकिन अब तो पूरा त्याग कर लिया। और पंच परमेष्टि की भक्ति पूर्वक शांत भावों से प्राणों का त्याग कर स्वधर्म स्वर्ग में देव हुआ। कौन? वादिरसा, श्रेणिक राजा के पूर्व भाव की ये बात है। 2 भाव पूर्व, एक भाव तो हो गया वादिरसार का, एक भाव हो गया स्वर्ग का, और उसके बाद जो आएंगे वो हो गए श्रेणिक राजा। देखो व्रतों का प्रभाव, वही भील का जीव तुम राजा श्रेणिक हो, ऐसे दिव्य ध्वनि के अंदर बात आई थी और वो गौतम गणेश स्वामी ने बताई। और एक भाव के बाद तुम तीर्थंकर बनोगे। देखो, कहाँ तो भील और कहाँ मांस खाता था, नेक्स्ट भाव में ये कौवे का मांस त्याग किया, उसके बाद स्वर्ग गया, फिर श्रेणिक राजा बने, और वो भी बौद्ध धर्म को पालने वाले कट्टर, और उसमें भी फिर मुनिराज का ही निमित्त बना, गले में सर्प डाला और फिर उपसर्ग निवारण, और फिर मुनिराज के यथार्थ स्वरूप को जाना, और वहां पर क्षायिक सम्यक, वहां पर सम्यक दर्शन हुआ, और फिर भगवान के समोषण में जाकर के वो सम्यक दर्शन क्षायिक सम्यक दर्शन हुआ, क्योंकि क्षायिक सम्यक दर्शन केवल ही भगवान के पादुल में होता है। और वहां पर जो सम्यक दर्शन हुआ ये मुनिराज को देख करके, यशोधर मुनिराज को देख करके, वो हो गया औपशमिक, या क्षौपशमिक कह दो, पहले तो हुआ होगा तो औपशमिक हुआ, जो सबसे पहले होता है वो औपशमिक सम्यक दर्शन होता है। और फिर उनको बताया कि यही दर्शन परिचय विजय है। क्यों? वो भील मित्र कह रहा था कि भाई मांस खा लो, कोई बात नहीं, बाद में प्रायश्चित ले लेना, मैं धर्म भ्रष्ट करने की नहीं कह रहा हूं। तो ऐसे नाना प्रकार से उसने कहा। ऐसे जीवन में आप विचार करना, आपके जीवन में भी कोई कहेगा देखो भैया नियम ठीक है, नियम पाल रहे हो अच्छी बात है, कोई इस तरह से भी गया नियम पाल रहे हो अच्छी बात है, लेकिन अब क्या करो, बीमारी हो गई, अब रात में पानी तो पीना पड़ेगा, डॉक्टर ने कहा है रात में दवाई ले लो, रात में पानी तो पीना पड़ेगा। अगर तुमने रात्रि जल का त्याग किया है तो भैया रात में पानी कभी मत पीना, चाहे प्राण चले जाए। मेरी बात, प्रतिज्ञा का इस तरह से निर्वाह, एक छोटी सी प्रतिज्ञा, कौवे का मांस नहीं खाने की प्रतिज्ञा, आज श्रेणिक राजा तीर्थंकर पद बनने वाले हैं। आगामी आगामी जो तीर्थंकर आएंगे उसमें पहले तीर्थंकर होंगे श्रेणिक राजा के जीव महापद्म नाम के। सोचो, कौवे का मांस त्यागा, स्वर्ग में गए, श्रेणिक राजा हुए, सम्यक दर्शन हुआ, अगले भाव में तीर्थंकर। भले ही वो नरक जाना है, वो बात अलग बात है कि उन्होंने ऐसे गले में सर्प डाल करके उपसर्ग किया था मुनिराज को, वो बात अलग है, लेकिन उनकी देखो पर्याय कैसी हो गई। माने ऐसे अदर्शन परिचय विजयी होते मुनिराज कि मूर्ख लोगों के कहने से, माने भील ने जैन दर्शन पर अश्रद्धा नहीं की, जब भील ने जैन दर्शन पर अश्रद्धा नहीं की तो औरों की तो क्या बात करें। समझ में आई बात? माने भील के व्रतों का उत्तम फल देखकर उसके मित्र ने भी अनुव्रत धारण किए, और वह मित्र भी मरकर अहरदास सेठ होकर जैन धर्म के संस्कार के फलस्वरूप स्वर्ग में गया। भील मर करके अहरदास सेठ हुआ, अहरदास मर करके फिर वो स्वर्ग में देव हुआ। और फिर क्या हुआ कि वहां से आकर के श्रेणिक राजा से कह रहे हैं गौतम गणधर कि तुम्हारा पुत्र अभय कुमार हुआ। और वो अभय कुमार माने जो मित्र था, वो परीक्षा कर रहा था और समझाने के लिए आया था, वो मित्र अभय कुमार बना, और अभय कुमार
इसी भव से मोक्ष जाएगा, ऐसा बताया श्रेणिक राजा को। तुम्हारा पुत्र इसी भव से मोक्ष जाएगा, तो तुम्हारा मित्र था। तो ये क्या गजब बात हो गई, वो पहले मोक्ष चला जाएगा, हम तो रह जाएंगे। कोई बात नहीं, हमारा भी तो निश्चित है मोक्ष तो। और फिर कहा वह तो इसी भव से मुनि बनकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो वो कहता है अहो, मैंने श्रेणिक राजा को अंदर में इतना आह्लाद आता है, अहो जैन धर्म का महात्मा पामर से परमात्मा बनने का अचूक उपाय है सचमुच। फिर श्रेणिक राजा ने पूछा कि हे स्वामी, उससे यक्ष देवी का क्या हुआ कि जो मेरे लिए इतनी आतुर हो रही थी कि भाई इसको अगर मांस खाने का विकल्प आया, मांस खा लिया तो ये नरक जाएंगे, उसको बड़ी चिंता हो रही थी। वो यक्ष देवी कहाँ गई और वो कौन है? तो उन्होंने कहा हे राजन, वह यक्ष देवी कितने ही भव धारण करके वैशाली नगरी के राजा चेतक की पुत्री चेलना नाम है उसका, और वो इस पर्याय में तुम्हारी धर्म पत्नी बनी। सोचो, वो यक्ष देवी इनकी धर्म पत्नी बनी, और वो भी पटरानी। बहुत सी रानियां होती, उसमें भी पटरानी बनी। सोचो, किसी जीव को धर्म मार्ग में लगाने का और नियम संयम पालने का परिणाम में भी देखो वो जिन धर्म की अनुयायी बनी, मावे भगवान की गरस दशा की मौसी बनी। तो ऐसे वो तुम्हारी पटरानी है। और राजा श्रेणिक को अपने भवों का वृतांत सुनकर यथार्थ बोध हुआ, और उसने तीर्थंकर प्रभु के समीप जाकर विशेष आत्मशुद्धि पूर्वक शायिक समित्व प्राप्त किया तथा 16 कारण भावनाओं को भाकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ किया। ऐसे उन्होंने तीर्थंकर प्रकृतियां बांधी। और तो और श्री महावीर भगवान के 84,000 वर्ष बाद इसी भारत भूमि पर, अभी तो जो वर्तमान काल है वो महावीर भगवान का शासन काल कहा जाता है, अभी वो नरक में है श्रेणिक राजा का जीव, प्रथम नरक के अंदर, और 84,000 वर्ष की आयु है। तो महावीर भगवान के 84,000 वर्ष बाद, माने ये काल पूरा होने के बाद इसी भारत भूमि, माने अभी 5वां काल चल रहा है, फिर आएगा छठा, फिर आएगा छठा, फिर आएगा 5वां, फिर आएगा चौथा। अभी उल्टा चलेगा, अभी सीधा चल रहा है फिर उल्टा चलेगा। अपना जो संगीत में होता है अशोक जी, आरोह और अवरोह, ऐसे यहाँ पर भी आरोह अवरोह होता है। तो ऐसे इसी भारत भूमि पर वे महापद्म नाम के प्रथम तीर्थंकर होकर भव्यों को मुक्ति मार्ग का उपदेश देकर मुक्ति द्वार का उद्घाटन करेंगे। वे प्रथम तीर्थंकर बनेंगे और फिर मुक्ति द्वार का उद्घाटन करेंगे, वहीं से फिर तीर्थंकर बनना, भगवान बनने का फिर से मार्ग शुरू होगा। यह आत्मा पराक्रम की मूर्ति है, यह आत्मा पराक्रम की मूर्ति है। यह सुलटाना चाहे तो 7वें नरक में भी धर्म प्रकट कर सकता है। ऐसा नहीं कि भाई नरक गए तो फिर डंडे खाओ, वहां पर भी डंडे खाते खाते आत्मा का अनुभव हो जाता है। फिर क्या करें भैया अशोक जी, नरक में चले? कि नहीं भैया, नरक में नहीं जाना। यदि नरक में चले गए हो, वहां पर भी जीव अपना कल्याण कर सकता है। तो ऐसी वेदना या पीड़ा या वर्तमान में तो है नहीं, यहाँ तो साता अनुकूलता है। इस अनुकूलता के अंदर आत्मा का अनुभव तो करना बहुत सरल है। जब नरक में डंडे खाते खाते वे कर सकते हैं, तो यहाँ तो सारी अनुकूलता है, यहाँ क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो भगवान बनने का मार्ग है, और अल्प काल में भगवान बन सकता है। मैंने देखो नाना प्रकार की, देखो वर्तमान में कोरोना कितनी बड़ी महामारी आ गई और धीरे धीरे ये सब उसका उपाय हो रहा है। लेकिन सोचो, वो चाइना से बीमारी आई ऐसा कहते हैं, ये चाइना में देखो कैसे कैसे जीव रहते हैं, माने जिंदा ऐसी इल्लियां चल रही हो उसको खा लेते हैं, मेंढक को खा लेते हैं, कैसे कैसे माने खा लेते, ये बात तो ठीक है। लेकिन अपन वो तिर्यंच की पर्याय में कितनी बार गए, अपना भी ऐसे लोगों ने भक्षण किया। अब ऐसे दुख फिर से नहीं भोगना हो तो भैया अल्प काल में ये भगवान बनने का मार्ग है। अब कहे कि भाई हमारे में तो ऐसी ताकत ही नहीं, कैसे भगवान बने? अरे जब ऐसे पापी परमात्मा बन सकते हैं, नरक के नारकी परमात्मा बन सकते हैं, तो हम तो क्यों नहीं बन सकते? अवश्य बन सकते हैं। अपने चैतन्य बल का अनुभव लाओ। यहाँ पर देखो दिख रहा है, मुझे है स्वामी उस बल की दरकार, जिस बल को पा करके स्वामी आप हुए भव पार। मुझे है स्वामी उस बल की दरकार, जिसके आगे तन बल धन बल तृणवत तुच्छ असार। पाऊं प्रभु आत्मबल ऐसा
महामहिम सुख कार्य मुझे है स्वामी उस बल की दर का। हे प्रभु, जब आपके पास आत्मबल ऐसा था और आप भव से पार हो गए, ऐसा ही आत्मबल तो मेरे पास है। ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, तो मुझे भी ये बल है, मेरे पास भी ये बल है, तो मैं भी भव से पार हो सकता हूँ। और क्या कह रहे हैं कि इस बल के आगे, चैतन्य बल के आगे, तन बल, शरीर का बल, धन बल, पैसे का बल, और तो और शरीर का बल भी देखे तो तृणव्रत माने सूखे माने सड़े हुए तिनके के समान लगता है, असार लगता है, जिसमें कोई प्रकार का सार नहीं है। हे प्रभु, अब पाऊं मैं आत्मबल ऐसा महामहिम। महामहिम किसको कहा जाता है कि अपने भारत देश के अंदर महामहिम कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के वचन के आगे किसके वचन नहीं चलते? पता है, लोग में आपने देखा होगा, यदि अदालत के अंदर, कोर्ट के अंदर कहा कि भाई इसको फांसी मिलेगी, और राष्ट्रपति ने रिसर्च किया और राष्ट्रपति ने उसकी फांसी रुकवा दी, राष्ट्रपति ने कहा नहीं इसको फांसी नहीं होगी, अब बताओ कौन सा कोर्ट उसके सामने आगे आएगा? अबे राष्ट्रपति ने कह दिया कि इसको फांसी नहीं होगी तो नहीं होगी। राष्ट्रपति का जो निर्णय होता है वो एकदम सर्वश्रेष्ठ होता है। ऐसे ये राष्ट्रपति जैसा सर्वश्रेष्ठ भगवान आत्मा है, इसको कहते हैं महामहिम। और ये सुखकार, सुख को देने वाला है, ऐसा है। माने जगत के जीव सुखी होने के लिए पुरुषार्थ तो करते हैं, परंतु उल्टा पुरुषार्थ करते हैं। स्वयं तो सत्यता की खबर नहीं है, और लोभी लालची गुरु मिल जाए तो उनको संसार में डुबाने वाले हैं, और ऐसा रास्ता बताते हैं। स्वयं तो संसार में डूबे ही है और दूसरों को डुबा देते हैं। अतः यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे, हे भव्यो, ये जिनवाणी अपनी नित्य बोधनी है और अपने पास है, जरा शांत चित्त होकर उसका स्वाध्याय करो, तो यह सत्य मार्ग दर्शाने वाली जिनवाणी माता तुम्हें यथार्थ श्रद्धान कराएगी, यथार्थ अपना ज्ञान कराएगी और आचरण कराएगी। और श्रद्धा ज्ञान चारित्र, जिसको कहा है सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र मोक्ष मार्ग, तो ऐसे मोक्ष मार्ग की सिद्धि होगी और अल्प काल में तुम मुक्ति मार्ग को प्राप्त करोगे। ऐसे मुक्ति मार्ग को प्राप्त करने वाले अदर्शन परिचय विजयी साधु होते हैं। तो ऐसे हमारे जीवन में भी होवे, ऐसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। लेकिन कल अपन थोड़ी स्पेशल चर्चा करेंगे इन परिचयों के संबंध में कि भाई कौन से गुणस्थान में कौन से परिचय होते हैं, फिर कौन से परिचय कौन सी गति में होते हैं, किसको होते हैं, क्या होते हैं, इसका पूरा वर्णन अपन कल की क्लास में करेंगे। ओम नमः शिवाय।